नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य चंद्रपाल आज जन्म कुंडली के संबंध में एक नया टॉपिक लेकर के आपके सामने पुनः प्रस्तुत हुआ हूँ। मैंने कल एक वीडियो डाला था जिसका टॉपिक था किसी की भी जन्म कुंडली को देख करके आप उसके जन्म का महीना और जन्म की तारीख का पता कैसे लगा सकते हैं। तो उसके विषय में मैंने कल एक वीडियो डाला था। आप मेरे पुराने वीडियो में जा करके और देख सकते हैं कि उसमें किसी की कुंडली में इससे सूर्य को देखकर आप किस प्रकार से किसी के जन्म का महीना और जन्म की तारीख का पता कर सकते हैं। लेकिन आज मैं पुनः दोहरा देता हूँ कि किसी की भी कुंडली में सूर्य के अंश यानी कि सूर्य के अंशों को देख करके तो आप उसकी जन्म की तारीख का पता लगा सकते हैं और लग्न राशि के अंशों को देख करके आप उसके महीने जन्म के महीने का पता कर सकते हैं। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि हमारे YouTube चैनल जो वैदिक ज्योतिष सिखाने के संबंधित वीडियो को मैं डालता हूं, हमारे YouTube चैनल बोलो ऑनलाइन ज्योतिष क्लास को ज्वाइन करें और वैदिक ज्योतिष संबंधित अगर आपका कोई जिज्ञासा है, सीखना चाहते हैं तो अपने ज्ञान को बढ़ाएं। मित्रों, आज जो है मैं एक नए टॉपिक को लेकर के प्रस्तुत हुआ हूँ कि हर इंसान, स्त्री और पुरुष, लड़की हो लड़का हो, वो किसी न किसी प्रकार से प्रेम प्रसंग के संबंध में और विचारशील होता है और अच्छे प्रेम संबंध के विषय में सोचता है और चाहता भी है कि उसका प्रेम प्रसंग अच्छा हो और अच्छा एक प्रेमी उसको जीवन में प्राप्त हो, पति के रूप में, प्रेमी के रूप में या किसी भी अन्य रूप में, तो उसको एक अच्छा प्रेमी प्राप्त हो, ऐसा वो विचार करता है। तो हम किसी कुंडली में प्रेम प्रसंग यानी प्रेम संबंध सफल होगा या असफल होगा, इसके विषय को किस प्रकार से विचार कर सकते हैं, आज का हमारा टॉपिक यही है। तो देखिए, ऐसा है कि यह तो कुंडली के अनुसार जो ये लग्न होता है, पहला भाव, ये है आप, यानी कि जिसकी कुंडली है वो। पांचवा भाव होता है, ये होता है हमारे प्रेम का, और सातवां भाव ये जो होता है, ये होता है हमारी शादी का। ध्यान रखिएगा कि शादी के मामले में भी यह सूत्र काम करते हैं कि आपकी शादी सफल होगी कि नहीं होगी, जीवन साथी अच्छा होगा, प्रेम करने वाला होगा या नफरत करने वाला होगा, ये भी इस टॉपिक में आता है। अच्छा, अब हम बात करते हैं प्रेम संबंध सफल होगा या असफल होगा। तो देखिए मित्रों, ये आप है, ये आपका प्रेम प्रसंग है। अगर इन दोनों की दृष्टि संबंध, खास तौर से यहां से लाभ स्थान है, लाभ स्थान से अगर यह संबंध बनना है, स्थान से यदि प्रेम संबंध लग्नेश और पंचमेश का संबंध लाभ स्थान से बनना है, तो आपको प्रेम प्रसंग के संबंध में लाभ प्राप्त होता है, प्रेम प्रसंग आपका अच्छा होता है। और सबसे बड़ी बात यह है, प्रेम प्रसंग ऐसा होता है जिसमें आपको आपका जो प्रेमी है, जो प्रेम करता है आपसे, वो आपके लिए लाभकारी होगा, लाभ देगा। ठीक है। अच्छा, अगर मान लीजिए कि इन दोनों का संबंध अष्टम भाव से बन रहा है, अगर अष्टम भाव से बन रहा है तो प्रेम रुकावट युक्त होगा। रुकावट युक्त का मतलब है कभी अच्छा, कभी बुरा, कभी बहुत खराब। अष्टम भाव से संबंधित अगर आपका लगन और प्रेम का स्वामी का संबंध अगर इससे बन रहा है तो ये एक ऐसा प्रेम प्रसंग होता है जिसमें परेशानी व रुकावट युक्त प्रेम प्रसंग होगा। ठीक है। प्रेम प्रसंग मतलब अच्छे परिणाम देने वाला यहाँ पर नहीं माना जाता। और मान लीजिए कि जैसे ये हमने जो लगन कुंडली बना रखी है, अगर मान लीजिए कि इसमें
तो अगर मान लीजिए कि जैसे मान लीजिए कि अब दूसरी जैसे प्रेम संबंध सफल, तो इसमें एक योग ये भी होता है कि अगर लग्नेश और पंचमेश यानी लग्नेश यानी आप, पंचमेश यानी आपका प्रेम अगर इस स्थान के स्वामी से सपोर्ट पा रहा है यानी कि सहयोग पा रहा है, किसी प्रकार का पाप प्रभाव नहीं है, तो भी आपको प्रेम संबंध सफल होगा। यानी कि आप एक ऐसे प्रेम प्रसंग के मामले में आ सकते हैं जो जीवन पर्यंत आपको लाभ देता रहे, ऐसा प्रेम। ये प्रेम प्रसंग अधूरा होता है। अधूरा का मतलब ये है कि एक ऐसी कंडीशन को प्रदान करता है ये वाला प्रेम प्रसंग जिसमें आपका प्रेम आधा अधूरा सफल होता है, यानी 50% तो लाभ देगा और 50% हानि भी देगा। अच्छा, अब मान लीजिए कि जैसे लग्नेश आप, पंचमेश और ये शादी, अगर इन तीनों ग्रहों का संबंध, अगर इन तीनों ग्रहों का संबंध बन रहा है, आपस में एक दूसरे से संबंध बना रहे हैं और किसी ग्रह की शुभ दृष्टि भी इन प्रसंगों पर, इन भावों को या इनको भावों को, भावेशों को प्रभावित कर रही है शुभ दृष्टि, तो यह प्रेम प्रसंग शादी में भी कन्वर्ट होता है। यानी केवल प्रेम ही नहीं रहता, शादी में भी कन्वर्ट होता है। अच्छा, अब हम बात करते हैं, जैसे एक तो होता है प्रेम संबंध सफल और एक होता है असफल। अब एक असफल प्रेम संबंध का कारक एक ये भी होता है कि मान लीजिए कि आपकी कुंडली में ये पंचम यानी प्रेम भाव में राहु या केतु अगर बैठे हुए हैं, तो केतु और राहु का प्रेम प्रसंग के मामले में दोनों का अलग अलग प्रभाव होता है। अगर प्रेम प्रसंग वाले प्रेम भाव में यानी लव लाइफ से संबंधित भाव जो है, ये पंचम भाव जो है, इसमें अगर राहु बैठा है तो विवाद होकर प्रेम प्रसंग खराब होगा। और अगर यहाँ पर केतु बैठा है तो चाहे कितना भी गहरा प्रेम प्रसंग हो, अगर यहाँ केतु बैठ गया तो वो आपके प्रेम प्रसंग को पूरा होने ही नहीं देगा। खास तौर से अगर इसमें किसी भी प्रकार का, क्योंकि ये स्वयं पापी है, तो अधूरी कहानी। आपने देखा होगा लोगों का बहुत गहरा प्रेम प्रसंग होता है लेकिन पूरी कोशिशों के बाद उनका प्रेम प्रसंग शादी में कन्वर्ट नहीं होता, तो उसके बहुत बड़े कारक केतु बनते हैं। पंचम भाव में बैठे हों या पंचम भाव से युति कर रहे हों या पंचम भाव को देख रहे हों 7वीं 5वीं या 9वीं दृष्टि से, तो यह फिर आपकी प्रेम प्रसंग की कहानी को अधूरा ही करते हैं, पूरा होने नहीं देते हैं। और अगर मान लीजिए केतु पंचम भाव के स्वामी और सप्तम भाव यानी शादी के भाव के प्रेम भाव के बीच में आ गए, राहु और केतु इनमें से दोनों, तो राहु है विवाद करा के प्रेम प्रसंग खत्म करेगा, केतु है ये इतना आपको मतलब इस तरीके की सिचुएशन कर देंगे आपका मन में शादी का विचार खत्म ही हो जाएगा। यानी आधी अधूरी कहानी केतु प्रेम प्रसंग की करते हैं और राहु विवाद करके प्रेम प्रसंग खत्म कराते हैं। तो मित्रों, प्रेम संबंध के विषय में यदि प्रेम संबंध सफल होगा या असफल होगा, ये आज का हमारा टॉपिक है। अगर आप जो भी लोग मेरी वीडियो देखें, जो भी लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं, वह लोग भी अगर अपनी कुंडली के अनुसार अपने प्रेम प्रसंग के संबंध में सफल होने असफल होने के संबंध में अगर मुझसे कुछ प्रश्न करना चाहें या कोई डीप और आपके विचार हो, तो आप मुझसे प्रश्न करना चाहें तो अपना प्रश्न मुझे YouTube चैनल पर हमारे लिख कर दीजिएगा। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपकी निजी कुंडली को विश्लेषण करके आपको इसकी जानकारी मैं उपलब्ध कराऊं। तो मित्रों, आज का हमारा प्रेम संबंध सफल होने या असफल होने के ज्योतिषीय कारणों के संबंध में, कुंडली के कारणों के संबंध में वीडियो था। तो अब मैं आपसे ये कहूँगा कि आप हमारे YouTube चैनल गोलो ऑनलाइन ज्योतिष क्लास को ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आपको अगली वीडियो जो है उसका वो नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए।